पुलवामा में आतंकवादियों सुरक्षा बलों में मुठभेड़ लगातार जारी। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बाकायदा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने रियाज डार को उसके साथियों के साथ घेरा है। इधर सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में निहामा के इलाकों में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद घेराबंदी तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोली चलाना शुरू कर दी और मुठभेड़ शुरू हो गई। अभी तक दोनों पक्षों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फिलहाल पुलिस ने आतंकी रियाज डार को उसके साथी के साथ घेरा है। जानकारी के मुताबिक रियाज डार के परिवार को उसके बेटे के आत्मसमर्पण के लिए मुठभेड़ स्थल पर लाया गया। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त आतंकवादियों और इसी के साथ साथ सुरक्षा बलों की जो मुठभेड़ है लगातार जारी है। निहामा में तलाशी अभियान जारी है। तो पुलवामा में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों को पुलिस इस वक्त लगातार घेरे हुई है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आपको बता दें कि सक्रिय नजर आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। आतंकवादियों को घेर रखा है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्योति पचनंदा इस वक्त जम्मू से सीधे जुड़े हुए हैं। ज्योति, सबसे पहले आप अपडेट दीजिए, अभी क्या कुछ हालात? देखिए, अभी मुठभेड़ जारी है। 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स हैं जो पुलवामा में काकोरा क्षेत्र में छिपे बैठे हैं। ये रेजिडेंशियल एरिया है, किसी घर में थे। जब सिक्योरिटी फोर्सेस को इनकी इनपुट मिलती है तो पूरा एरिया कॉर्डन करके तो उनकी तलाशी शुरू करते हैं और जैसे ही वो कॉन्टेक्ट्स के नजदीक पहुंचते हैं तो मिलिटेंट्स ने उन पर फायरिंग की, जिससे एक मुठभेड़ शुरू हो गई है। फिलहाल सुरक्षा बलों के लिए बड़ा चैलेंज है कि रेजिडेंशियल एरिया में कोलैटरल डैमेज भी नहीं होना चाहिए और उनको किस तरह बिना दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाए, बिना इन आतंकवादियों को मार गिराना। फिलहाल मुठभेड़ जारी है और कोई भी आतंकवादी अभी तक मारा नहीं गया है। कॉर्डन जारी है वहां पर। बिल्कुल, देखिए, इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त चूंकि रहायशी एरिया है जहां पर पूरा घटनाक्रम चल रहा है, तो वहां के बाशिंदे क्या इस वक्त डर के साए में है? कैसा माहौल? जब भी कोई इस तरह की मुठभेड़ होती है तो निसंदेह ऐसी वारदातें सामने आती ही हैं। लोगों में दहशत और खौफ का आलम रहता ही है, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया में सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर रखा है। सुरक्षा बल निसंदेह लोगों के घरों के छतों पर भी बैठे होंगे, तो खौफ तो रहता ही है ऐसे माहौल पे। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज सुरक्षा बलों के लिए होता है कि किसी भी निर्दोष की जान ना जाए और आतंकवादियों को मार गिराया जाए। बिल्कुल, देखिए, हम देख रहे हैं कि लगातार देखिए जब से धारा 370 लागू की गई है, हालांकि आतंकवाद की जो घटना है उसमें थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो नया पैटर्न है कहीं ना कहीं आतंकवादियों ने वो अपना रखा है। इस नए पैटर्न से लड़ना भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं सुरक्षा बलों के लिए चुनौती आ खड़ी हो गई है। देखिए, अब थोड़ा मुठभेड़ कम नहीं हुई है, बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है। इसका तो कम मिलिटेंट्स बचे हुए हैं। हालांकि सरहद के पार बहुत मिलिटेंट्स बैठे हैं। कल डीजीपी की एक स्टेटमेंट थी, जम्मू कश्मीर के डीजीपी रश्मि रंजन स्वान ने ही ये कहा था कि लगभग वहां पर लॉन्चिंग पैड पे जो सरहद के बाहर हैं 70 मिलिटेंट्स अभी भी घुसपैठ के इंतजार में है। तो पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई है, लेकिन ये हमारे हैं सुरक्षा बल इतने मजबूत और इतने चौकन्ने हो चुके हैं कि किसी भी तरह की वारदात को अब अंजाम दे पाना बहुत ज्यादा सरल नहीं है इनके लिए। और अब कश्मीर का समय भी लगभग बदल चुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो वहां पर इतने ज्यादा पर्यटक इस समय भी पहुंचे, तो वो इसीलिए पहुंचे कि उन्हें किसी भी तरह का डर और खौफ का माहौल नहीं दिखाई पड़ रहा। उन्हें डर नहीं है। रात को 2-3 बजे भी लोग वहां पर डर लेके किनारे घूम रहे हैं। ये इसी का कारण है कि वहां पर आतंकवादियों का खौफ नहीं है। बिल्कुल, देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए ज्योति। इस बीच 2 तस्वीरें, बेहद खास तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अपने तमाम दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, 2 तस्वीरें, आतंकी रियाज डार और रियाज रईस डार। इस वक्त ये 2 आतंकवादियों को घेर रखा है।
नेहावा में तलाशी अभियान हालांकि जारी है, लेकिन जिन दो आतंकियों को हम दिखा रहे हैं, इन दो तस्वीरों को दिखा रहे हैं जिसमें रियाज डार है और रियाज डार के साथ रईस डार, ये देखिए दो आतंकी हैं। किस तरीके से ये आतंक के पर्याय इस वक्त बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में। ज्योति देखिए, जो दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को, जिसमें रियाज और रईस डार, ये दो ऐसे आतंकी हैं जिनको इस वक्त घेर रखा है। तो फिलहाल इनके बारे में क्या कुछ जानकारी है ज्योति? देखिए इनके बारे में अभी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जब तक वो पूरा इनका जो प्रोफाइल है, जिस जगह ये इन्वॉल्व रहे हैं, जब तक वो शेयर नहीं करेंगे, इस तरह बताना भी उचित नहीं है। लेकिन ये दुर्दांत आतंकवादी हैं, इनको इसलिए कॉर्डन किया गया। इनके साथ वेपन्स है, वार नाइक, इनके साथ जो बारूद है वो इस तरह का इनके साथ होता है। तो ये किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने में सक्षम होते हैं, काफी ट्रेंड रहते हैं। AK-47 इनके पास राइफल्स रहती हैं। तो कुल मिलाकर ये कोई बहुत इजी लेने वाले टास्क नहीं है, इनको बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और ये सुरक्षा बलों के लिए ही बहुत टफ है कि किस तरह इन दोनों को बिल्कुल ज्योति, भले ही सुरक्षा बलों के लिए ये टफ हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि लगातार सुरक्षा बल जो हैं वो लोहा ले रहे हैं। फिलहाल आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन इन तमाम घटनाओं से लगातार जो सुरक्षा बल है वो निपटने में सक्षम है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।